जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सीएचएसएल की जो नई वैकेंसी आई है 312 पद दिए गए, उसी के बारे में आज मैं पूरी डिटेल में आपसे बात करूंगा। लास्ट तक वीडियो में बनी रही क्योंकि पूरी की पूरी डिटेल आपको ये 15 से 20 मिनट में टोटली ईडब्ल्यूएस हो, यूआर हो, ओबीसी हो, इतनी छूटें में आपको मिलेगी। आपके एग्जाम कितने होंगे, कब से अप्लाई होने फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन आपका कब से होगा, कितनी फीस आपकी लगेगी, अगर करेक्शन हो चुका है फॉर्म में तो आप लोग कैसे सही कर सकते हो, उसकी फीस लगेगी या फिर नहीं लगेगी, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका कब का चाहिए, उससे पहला इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और कब का होना चाहिए, ये पूरी की पूरी डिटेल में आज आपसे मैं बात करने तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। और उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएससी सीएचएसएल की जो भर्ती हमारी न्यू वैकेंसी आई है 2024 में। तो कुल पद इसमें दिए गए आपके 3712 पद हमारे 3 पोस्ट में डिवाइड है। किस किस प्रकार की, देखिए पोस्टें तो हमारी 2 ही है लेकिन लेवल हमारे अलग अलग हो गए हैं डीईओ के, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के। सबसे पहले पोस्ट की बात करूंगा, 3712 पद हमारे टोटल दिए गए हैं, जिसमें से जो पहले नंबर की है एक हमारी एलडीसी पोस्ट इसमें दी गई है, जो जिसका नाम अब बदल के जीएसए कर दिया गया है। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क की जो हमारी पोस्ट थी उसका नाम अब चेंज करके जेएसए कर दिया गया है। तो अब इसे आप लोग एलडीसी को जीएसए नाम से जानोगे। ठीक है, ये लेवल 2 पे इसमें आप लोगों को सैलरी मिलेगी। सैलरी कितनी मिलेगी ये भी बात करूंगा। ठीक है, किस राज्य में लगभग मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि हाँ भाई इतनी सैलरी इसमें पड़ जाती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल में आपसे बाद में बात करूं। सबसे पहले जो जरूरी बातें उन्हें बात कर लेते हैं। ठीक है, ये पहली तो पोस्ट इसमें 3712 में एलडीसी की हो गई, खोली नहीं गई है पोस्ट एलडीसी में जीएसए में, मतलब खोली नहीं गई है पोस्ट की भाई हाँ इस 3712 में इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है। समझ आ रही है बात? ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का जाता है हमारा डीईओ लेवल 4 और लेवल 5। डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर तो लेवल 4 पे भी है और लेवल 5 पे भी है। जो लेवल 5 पे भरेगा, सबसे पहले समझ लेना, जो लेवल 5 पे भरेगा तो लेवल 5 पे आपके पास पीसीएम होना जरूरी है। कब? इंटर में। ठीक है, टाइपिंग कितनी चाहिए उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले एक एक चीज समझ लो, इन तीनों के लिए आपका 12th होना, पास होना जरूरी है। इन तीनों के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, परंतु एक कंडीशन और दी हुई है, आप लोग अपेयरिंग में भी भर सकते हो। आप लोग अगर 12th अपेयरिंग में है तो भी आप लोग भर सकते हो, परंतु कंडीशन एक दी गई है। कंडीशन ये दी गई है कि आपका 1/8/2024 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो भाई मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आपका जैसी बोर्ड परीक्षा आपकी हुई है 12th की, जिसकी बोर्ड परीक्षा हुई है मार्च में हुई है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जून तक इसका रिजल्ट आ जाता है बिल्कुल आराम से। और जून तक अगर रिजल्ट आ जाता है ना तो भाई अगस्त तक तो जाने की जरूरत नहीं है, उसने तो 1 अगस्त से कहा है। ठीक है, तो आप लोग फार्म को अगर कोई अपेयरिंग में भी है तो भी फार्म को जो है ना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या है, अगर आपने 12th करी है तो 12th में भी तो 2 कंडीशन हो जाती है, एक तो आप आर्ट साइड से करते हो, एक आप लोग साइंस साइड से करते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास पीसीएम रहा है, अगर आपके पास पीसीएम रहा है, देखिए अगर 12th में आपके पास पीसीएम है तो आप लोग लेवल 5 पे जा सकते हो, लेवल 5 वाली पोस्ट को भर सकते हो ग्रेड ए में। भाई कुछ मिनिस्ट्री ऐसी होती है जिनमें आपसे पीसीएम मांगा जाता है, पीसीएम मांगा जाता है। ठीक है, तो ये लेवल 5 के लिए अगर आपके पास पीसीएम है तो आप लोग पीसीएम से भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ इसमें अगर आप लोग लेवल 5 के लिए अप्लाई करोगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो इसमें जो है ना आपकी जो टाइपिंग है वो खतरनाक हो जाएगी भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो पीसीएम से अप्लाई करेगा उसमें टाइपिंग आपकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये इसकी सारी चीज की बात में लास्ट में करूंगा कि आपको कितनी टाइपिंग चाहिए। ठीक है, पर मिनट आपको कितने वर्ड चाहिए, पूरी की पूरी डिटेल आपसे लास्ट में बात करूंगा। फिलहाल जो जरूरी बातें उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके जो फॉर्म है अप्लाई वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 8/4 से इसके फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं। 8/4 से इसके फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं, यानी कि 8 अप्रैल से। ठीक है, आज रात से इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और 7/5/2024 तक चलेंगे, 7/5/2024 तक, यानी कि मई तक, 7 मई तक इसके फॉर्म आपके अप्लाई होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके 7 मई तक आपने फॉर्म अप्लाई किया और अप्लाई करने में कुछ करेक्शन हो गई, कुछ गलती हो गई, तो आप लोग करेक्शन के तौर पर उसको सही कर सकते हो, क्योंकि उसने
करेक्शन की डेट भी दी गई है, ठीक है। करेक्शन आप लोग कब से कब तक कर सकते हो? करेक्शन आप लोग कर सकते हो 10/5/2024 से 11/5/2024 तक रात के 12 बजे तक, यानी कि 10 तारीख और 11 तारीख, ये 2 दिन दिए गए हैं भाई। रात के 12 बजे तक आप लोग जो करेक्शन आपकी हुई है वो करेक्शन आप लोग सही कर सकते हो, परंतु एक कंडीशन इसमें भी है, अगर आप लोग करेक्शन करते तो इसकी फी लगेगी लगभग आपकी 100 रुपए, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, फॉर्म को एक ही बार अप्लाई कर दो, बिल्कुल सही तौर से अप्लाई कर दो कि दोबारा फीस उसकी आपको ना देनी पड़े। तो ये तो आपकी फॉर्म की बात हो चुकी है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसके एग्जाम की। देखिए टीयर फर्स्ट रहने वाला है, देखिए समझिए बात को, इसका टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड दो एग्जाम एसएससी सीएचएल के अंदर आ जाते हैं। 2 एग्जाम के अंदर देखिए पूरा का पूरा डिटेल, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। देखिए एक टीयर हमारे इसमें फर्स्ट रहने वाला है और एक इसमें टीयर सेकंड रहने वाला है, ठीक है। ये 2 टीयर इसमें रहने वाला है। एग्जाम इसमें आपका 2 बार होना है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज पर आपका एग्जाम होना है वो सिर्फ अभी क्वालिफाई है, वो सिर्फ क्या रहेगा? क्वालिफाई रहेगा। और जो मेरिट लगेगी वो आपकी सेकंड एग्जाम की लगेगी। जो आपकी मेरिट लगेगी ना वो आपकी सेकंड एग्जाम की लगेगी, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। परंतु जो इसका क्वालिफाइंग भी है ना, तो क्वालिफाइंग भी आपको इस प्रकार करना है, आपकी तैयारी इस प्रकार की रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चे, ये वैकेंसी जो है ना राज्य की नहीं है, स्टेट की नहीं है, ये वैकेंसी जो है पूरे हमारे इंडिया की है, पूरे भारत की है। पूरे भारत के, पूरे देश के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक ऐसी वैकेंसी है जिसे सब पाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग सभी जानते हो कि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के अंदर ऐसी वैकेंसी हमारी आती है, देखिए जिसमें पद तो ज्यादा नहीं आते, पद तो इतने रहते हैं इसके 2500 या 3000 या हमारे 4000 तक, बस इतने ही रहते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी है इन्हें सब पाना चाहते हैं। क्योंकि जो देखिए अगर मैं थोड़ा आपको अंतर बताऊं, अगर आप लोग फोर्स में जाते हो तो फोर्स में आपके पास इतनी ड्यूटी रहती है कि आप लोग सिर्फ अपने को भी टाइम नहीं दे पाते। लेकिन ये वैकेंसी आपके, अगर आप लोग इसमें से वैकेंसी पा जाते हो ना, एक सीट आपके लिए हो जाती है, तो आप लोग संडे आप सभी का ऑफ रहेगा, ड्यूटी आपकी फिक्स रहेगी 10 से 5 रहेगी, ठीक है। और त्योहार वगैरह की छुट्टी रहती है, टाइम पे आप लोग घर जाओगे और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए भी बिल्कुल टाइम बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। एसी में बैठ के आप लोग नौकरी करोगे बिल्कुल अपनी आराम से, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो बिल्कुल आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले फॉर्म की बात हो चुकी है हमारी, कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टीयर मैंने आपको बता दिए कि 2 टीयर इसके रहने वाले हैं। 12th के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 12th आपकी इसमें क्लियर होनी चाहिए। अब एज की बात हम कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं भाई। चलिए एज की बात मैं आपके साथ कर लेता हूं इसमें, ठीक है। एज में देखिए एज इसमें मांगी गई है 18 से 27 साल। सभी पोस्टों के लिए आपकी एज इसमें 18 से 27 साल चाहिए, परंतु एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। तो ओबीसी के लिए अगर मैं एज की बात करूं, ओबीसी के लिए एज की बात करूं तो ओबीसी की एज हो जाती है 3 साल की छूट मिलने के बाद 18 से 30 साल। और एससी और एसटी इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो आपकी एज क्योंकि 5 साल की छूट हो जाती है तो आपकी 32-33 ईयर इसमें आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो एससी एसटी आप लोग इस एज तक भी अगर हो तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट बात पे चलते हैं, हमारी एज की बात भी हो चुकी है। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं इसमें टाइपिंग के बारे में, ठीक है। आप लोग किसी भी पोस्ट, 3 पोस्ट दी गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है। तो आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई करते हो तो टाइपिंग आपकी मस्ट है, ठीक है। टाइपिंग आपको सभी पोस्टों के लिए देनी है। परंतु बस इतनी बात है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर आप लोग पीसीएम बेस पे जाते हो ना तो वहां पे आपकी टाइपिंग खतरनाक हो जाती है। और अगर आप उन 2 पोस्टों के लिए एलडीसी वगैरह के लिए जाते हो, ठीक है, 2 लेवल के लिए और 4 लेवल के लिए, तो वहां पे जो है ना आपकी जो टाइपिंग है वो थोड़ी लो हो जाती है। कितनी रहेगी वो भी बताने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए टाइपिंग की बात कर लेता हूं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट की बात मैं कर लेता हूं। अगर आप लोग लेवल 5 के लिए जाते हो, पीसीएम से जाते हो, तो आपसे जो है कितनी टाइपिंग की स्पीड मांगी जाती है, तो आपसे स्पीड की जो टाइपिंग मांगी जाएगी वो मांगी जाएगी आपकी 15,000 की डिप्रेशन
पर आवर्स, ठीक है। यानी कि अगर आपको समझने में कोई परेशानी है तो मैं आपको पूरी तरीके से बता देना चाहता हूं कि 15,000 की डिप्रेशन आवर्स, ठीक है, ये दिखाई गई है। तो आप समझोगे कहां पे जाके, आप लोग समझोगे WPM में, वर्ड पर मिनट, वर्ड पर मिनट। तो इसकी अगर मैं मिनट बनाना चाहता हूं भाई, अगर मैं इसकी ये की में दी गई है, ठीक है, इसमें की में क्या होता है कि की में अगर आप लोग स्पेस भी देते हो ना, वर्ड से अलावा अगर आप लोग स्पेस भी देते हो तो स्पेस भी जोड़ा जाता है भाई, ठीक है, स्पेस भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसके वर्ड पर मिनट बनाना चाहते हो तो आप लोग जितनी ये दी हुई है ना की, तो आप लोग इसे सबसे पहले आप लोग 5 से डिवाइड करा दो। सबसे पहले आप लोग इसको 5 से डिवाइड करा दो तो ये बन जाएगा हमारा 3000 वर्ड, 3000 वर्ड। यानी कि की को अगर हम कन्वर्ट करने चाहते हैं वर्ड में तो ये बन जाएगा इतने शब्द, ठीक है, इतने शब्द, 3000 शब्द। अब 3000 शब्द वर्ड, ठीक है, वर्ड पर मिनट, परंतु ये अभी निकला है, इसका मैंने बनाया है वर्ड, इसका मैंने क्या बनाया है वर्ड पर घंटा। अभी ये क्या है, अभी घंटे में है, ठीक है, लेकिन मुझे ये लेके आना है कहां पे, मिनट में लेके आना है, पर मिनट में देखना है मुझे, यानी कि वर्ड पर मिनट, वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो 60 से इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड करा दूंगा मेरे भाई। 60 से इसको आप लोग डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा कितना, 50 WPM। कितना आ जाएगा, 50 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए अगर आप लोग लेवल 5 के लिए जाते हो। भाई बहुत तगड़ी इसमें टाइपिंग मांगी गई है, ठीक है। तो आप लोग पहले से ही देख लेना कि हाँ मैं इतनी टाइपिंग कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें थोड़ी तगड़ी मांगी गई है। और जो बाकी जो 2 पोस्ट है आपकी बची हुई है, और ये भी मस्ट है, देखिए ये भी है इसमें कि अगर आप लोग टाइपिंग पे जाते हो तो ये आपको इंग्लिश वाली चाहिए, ये आपको क्या चाहिए, इंग्लिश वाली, ठीक है। बाकी जो पोस्ट है उनके लिए आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। उसमें तो आपकी ऐसी है, कोई ज्यादा नहीं है उसमें, आपकी इससे आधी होगी लगभग ऐसी है कि यहाँ पे 26 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 26 पर मिनट वर्ड, ठीक है, 26 वर्ड पर मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बात इसके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूं दोनों की सैलरी की, ठीक है। सैलरी के बाद EWS के बारे में बात करूं। चलिए पहले EWS के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए EWS के बारे में सबसे पहले आप लोग समझिए, अगर आप लोग EWS से बिलोंग करते हो, EWS कैटेगरी में अगर आप लोग आते हो, तो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें जो आपको EWS सर्टिफिकेट मांगा गया है ना, EWS सर्टिफिकेट जो आपका मांगा गया है, EWS सर्टिफिकेट जो आपका मांगा गया है ना मेरे भाई, तो वो मांगा गया है 2024-2025 का बना होना चाहिए। 2024-2025 का मांगा गया है, 2024-2025 का मांगा गया है, न्यू मांगा गया है, ठीक है। परंतु ये बनेगा किसके आधार पर, ये बनेगा इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर, ये बनेगा इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर। तो इनकम सर्टिफिकेट उन्होंने कहा है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 2023-2024 का। इनकम सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 2023-2024 का, यानी कि पिछले साल का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो, उसके बाद ही EWS का मान्य होगा 2024-2025 का। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। तो EWS वाले जो बच्चे हैं हमारे, वो इस चीज को भी जरूर देख ले, ठीक है। तो ये हमारी बात हो चुकी है भाई। करेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, टाइपिंग के बारे में सभी के लिए मस्ट है, ठीक है। उसके बाद 12th पेयरिंग में भी भर सकते हैं, और आप लोग अगर 12th में है तो क्लियर कर चुके हैं तो आप लोग भर सकते हो। 3 पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सबकी मैंने टाइपिंग बता दी। सैलरी की बात बची है, सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए आपसे एक चीज मैं बता दूं, अगर मैं सैलरी की बात करूं, देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो लेवल 5 पे है, तो लेवल 5 पे अगर आप लोग NCR में ड्यूटी करते हो, ये मान लो लेवल 5 पे अगर आप है और NCR के अंदर आपकी, NCR में मान लो कि दिल्ली के अंदर आप लोग नौकरी करते हो, तो भाई लगभग समथिंग आपकी जो है 55K के आसपास आपकी सैलरी पड़ जाएगी। 55K के आसपास आपकी सैलरी पड़ जाएगी, इसी के समथिंग आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। बाकी जो लेवल 2 पे है, लेवल 2 पे LDC के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हो, तो LDC के लिए आपकी भाई जो सैलरी लगभग रहेगी वो 35 के आसपास आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग 2 पे, 4 पे और 5 पे आप लोग देख सकते हो कि हाँ हमारी सैलरी इस प्रकार से पड़ने वाली है। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आपकी तैयारी है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों की जैसे CGL हुआ और हमारा CHSL हुआ, दोनों के लिए बच्चे जो है ना
बिल्कुल जोर शोरों से डर जाते हैं, ठीक है, कि हाँ हमें एक इसमें से सीट चाहिए, ठीक है भाई। इसमें लिखा हुआ भी है साफ साफ कि अगर आप लोग फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो ग्रेड फर्स्ट पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक, इसमें आपको जो टाइपिंग मैंने बताई है ना खतरनाक वाली, तो भाई उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक टाइपिंग है, ये वही है पार्ट वन में, उसमें 30 मार्क्स का चलने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। इसके अलावा आपका सिलेबस बचा है, अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताते हो कि सर सिलेबस भी बता दीजिए, कितने पार्ट आएंगे, कितने घंटे का आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर में क्या आएगा और सेकंड ईयर में क्या आएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि हमारे चैनल से आपको मैथ की भी तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप लोग तैयारी करते किसी भी चैप्टर को, किसी भी एक चैप्टर को आप लोग ले लीजिए, अगर आपको कोई सा भी चैप्टर कमजोर है तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके वो चैप्टर आप लोग अपना कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ यूपी पुलिस डी एग्जाम, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ जैसे और करंट अफेयर भी हमारे चैनल से आप लोग अपनी कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण चीजें ली जा रही है और आप लोग अपनी तैयारी को सफलता की ओर ले जा सकते हो। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो में भी देख लीजिए, मैथ की क्लास एकदम नंबर 1 है, अगर आप लोग एक बार देखते हो वीडियो को तो ये मैं मानता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है उस चैप्टर से जिस चैप्टर की ये वीडियो दिखाई गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में रखते हैं यही तक। अगर आप लोगों के सिलेबस की आप लोग रिक्वायरमेंट करते हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।